भैया मेरे नाम पे कोरियर आएगा, आप रख लेना। भैया 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 मैं कब से आवाज दे रही हूँ आपको, आप सुन क्यों नहीं रहे? नमस्ते मैडम। कहाँ ध्यान है आपका? और ये पीछे क्या छुपा रखा है? कुछ नहीं मैम, वो पुराना रजिस्टर था ना, वही देख रहा था। पुराना रजिस्टर है तो दिखा दो ना भैया, आप छुपा क्यों रहे हो? और वैसे भी आप ना हमारी सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हो, तो मेरा पूरा हक है ये देखने का कि आपने क्या छुपाया है। दिखाओ अब। ये तो यूपीएससी की किताब है, ये आपके पास क्या कर रही है? वो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ ना, और अगले महीने एग्जाम है, तो उसी के लिए मैं पढ़ रहा था। यूपीएससी? हाँ, आपने इस कोर्स का नाम कहीं से सुन लिया और सपने सजा लिए। आपको पता भी है कितना टफ एग्जाम होता है ये, और लोग कितनी मेहनत करते हैं इस एग्जाम के लिए। इतने महंगे महंगे इंस्टीट्यूट में जाते हैं लोग, पूरी पूरी रात मेहनत करते हैं, तब भी उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता है। और आपको क्या लगता है आप ये ड्यूटी के साथ साथ तैयारी करोगे और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा? आप मुझे एक बात बताओ, आपको ये पढ़ने का टाइम कब मिलता है? मैडम जी, पढ़ाई की चिंता मत करिए, जब हम काम पे आते हैं ना तो थोड़ा बहुत फुर्सत मिलता है तो पढ़ लेते हैं, वरना रात तो है ही, हम पूरी रात पढ़ते हैं ताकि एग्जाम निकल जाए। अच्छा, रात में पढ़ते हो? भैया अभी अभी मैंने आपको बताया कि लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो दिन रात मेहनत करके भी इस एग्जाम को पास नहीं कर पाते, और आपको क्या लग रहा है ये ड्यूटी के साथ साथ आप रात को पढ़ाई करोगे और आपका एग्जाम निकल जाएगा? इतने बड़े बड़े सपने नहीं सजाने चाहिए भैया, जब दिल टूटेगा ना तो आपको ही बुरा लगेगा। और भैया आप ये रात में पढ़ाई करते हैं तो दिन में तो आप सो जाते होगे, आपका ड्यूटी पे ध्यान ही नहीं रहता होगा। नहीं नहीं मैडम जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपना काम ना बहुत ईमानदारी से करते हैं, बहुत मेहनत से करते हैं। वो क्या है ना मैडम जी, हमारे बाबूजी थे और उनका एक सपना था कि हम आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन अब वो तो रहे नहीं, पर हमने ठान लिया है कि उनका सपना हम पूरा करेंगे। हम यूपीएससी का एग्ज़ाम भी क्लियर करेंगे और एक दिन बड़े अफसर भी बनेंगे, आप देख लेना। देखिए भैया, मैं तो एक बात कहूंगी, आप बुरा मत मानना, अब आपके पिताजी तो रहे नहीं तो उनके सपने का क्या करेंगे आप? और भैया ये आपकी गार्ड की नौकरी, कम से कम इसे तो ढंग से कर लो। अभी तो मैंने देखा, किसी और ने देख लिया ना तो आपकी कंप्लेंट कर देंगे और फिर आपकी ये नौकरी भी चली जाएगी आपके हाथ से। और आपको तो पता ही है कि हमारे सेक्रेटरी कितने गुस्से वाले हैं। माफ़ कीजिएगा मैडम जी, आज के बाद हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, घर पे ही पढ़ेंगे। और मैडम जी कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो आप देख लेना, एक दिन मैं पक्का आईएएस ऑफिसर बनूंगा और सबसे पहले आपके पास आऊँगा मिठाई का डब्बा लेके आपका मुंह मीठा कराने। देखिए भैया, मेरा काम था आपको समझाने का, मैंने समझा दिया, अब आगे आपकी मर्जी, जो करना है करिए। और हाँ, आधे घंटे में मेरा पार्सल आएगा, ध्यान से उसको रख लेना। क्या पढ़ रहे हो? बस एक नोवेल पढ़ रहा था। अच्छा, पढ़ने से याद आया, वो जो हमारा गार्ड है ना, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। आज मैंने उसे यूपीएससी की किताबें पढ़ते हुए पकड़ा। ये तो अच्छी बात है यार। अरे क्या अच्छी बात है, चौकीदार है वो, उसे अपनी ड्यूटी पे ध्यान देना चाहिए और अपनी औकात में रहना चाहिए। अरे मैंने तो उसे समझाने की भी कोशिश करी कि छोड़, चौकीदार है तू, मत कर ये सब। और वैसे भी पूरे दिन भर वो ड्यूटी करता है, और रात को वो कितना ही पढ़ लेगा, और फिर अगर उसके सपने पूरे नहीं हुए तो उसी का दिल टूटेगा। मैंने तो समझा दिया कि कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। देखो साक्षी, हमें किसी को ऐसे अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्या पता कल को उसने आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और आईएएस ऑफिसर बनके तुम्हारे सामने आ गया, तो तुम्हारे लिए कितना एम्बैरेसिंग होगा। हाँ यस, और वो भी है। तुम छोड़ो, अपनी नोवेल पढ़ लो, वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते, बताइए। आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं भैया, मैंने नहीं पहचाना आपको। कौन है आप? जहाँ आप पहले रहते थे वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। चंदन भैया, आप? क्या बात है, आज तो शर्ट पैंट शूज और ये मिठाई का डब्बा,
कोई खुशी की बात है क्या? और आप यहाँ पर कैसे? आपको मेरे इस घर का एड्रेस कैसे पता चला? हाँ मैडम जी, बहुत मुश्किलों के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो क्या है ना, जहाँ पहले रहती थी मैं वहाँ गया था, पर वहाँ से पता चला कि आपने वहाँ से खाली कर दिया है। फिर मैं आपके दूसरे वाले घर पे गया था, वहाँ देखा कि वो बिल्डिंग टूट के नई बिल्डिंग बन रही है। तो मैंने एक अंकल से पूछा, उन्होंने आपका एड्रेस बताया, तब जाकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैडम जी, मैं कह रहा था ना कि एक ना एक दिन मैं अपने बाबूजी का सपना ज़रूर पूरा करूँगा। वो पूरा हो चुका है। बाबूजी का सपना? कौन सा सपना भैया? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आईएएस ऑफिसर बनने का सपना। मेरे बाबूजी का सपना था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, बहुत बड़ा अफसर बनूं। वो मैंने पूरा कर दिया है, इसलिए मैं आपके लिए ये मिठाई लाया हूँ। लो मिठाई खाइए। कंग्रेचुलेशन भैया, आपने आईएएस का एग्जाम क्रैक कर लिया। अरे आप कितने मेहनती हैं। ड्यूटी के साथ साथ आपने रात में पढ़ाई करके इतना हार्ड एग्जाम क्रैक कर लिया। एंड कंग्रेचुलेशन अगेन भैया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे घर पे एक आईएएस ऑफिसर आया है। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। नहीं मैडम जी, फिर कभी आऊँगा। और मैडम जी, मैंने बोला था ना कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा तो सबसे पहले मिठाई आपको खिलाऊंगा। तो जब मेरा जॉइनिंग लेटर आया तो सबसे पहले मैं आपके पास मिठाई लेके आया हूँ। चलता हूँ मैडम जी, फिर कभी आऊँगा।